सर, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है आपका। मैंने भाषण सुन रहा था कि गरीब बच्चों को अगर फीस की दिक्कत आ रही तो आप उसको हेल्प करेंगे, उसके बच्चों की उनकी ऐसे करेंगे। तो सर सच्चाई ये है कि जो प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर अभी एग्जाम हुए थे, कच्चे एग्जाम हुए थे, उन्होंने बच्चों को बाहर निकाल कर दिया। तो मैं उनके पास गया था, सर मैं ये बच्चे क्यों निकाल रखे, उनको फीस ही नहीं भरी। तो ये क्या सिस्टम चल रहा है सर? ये देखिए, मैं किसी और स्कूल की कोई बात नहीं कर सकता। मैं जिस प्रांगण में आप खड़े हुए हैं, बेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं इसका प्रधान हूँ। और प्रधान होने के नाते हमने आवेदन मांगे थे बच्चों से कि जिनके बोथ पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोरोना में, या सिंगल पेरेंट की डेथ हो गई है और पैसे नहीं दे सकते, जितने भी आवेदन हमारे पास आए, वन वे ट्रैफिक से हमने सबको फीस माफ़ कर दी। जी सर। जो उन्होंने चाहा वो काम किया। उनका कंफर्ट लेवल को हमने सबसे पहले सर्वोपरि रखा। जो मैंने आज बोला आपको, जैसे आपने एक बच्चे को देखा, मोहित को, बहुत बार हम दिल्ली से इधर उधर से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। आज उस बच्चे का टैलेंट देख के, वो तो यदि अमिताभ बच्चन के सामने उस बच्चे को बिठा दो तो पूरा संसार देखेगा। जी। तो वो बच्चा आज भिवानी के लोगों ने देखा। इसीलिए मेरे दिमाग के पुर्जे ने एक सेकंड भी नहीं लगाई कि ये बच्चा 12वीं में है, वेस्ट कॉलेज भिवानी इसको इनवाइट कर रहा है और ग्रेजुएशन तक की उसकी फ़ीस माफ़। उसके बाद यदि वो लड़का आगे ही पढ़ना चाहता है, दिल्ली में मैं रहता हूँ, मैं भिवानी नहीं रहता, जो भी उसकी हेल्प हो सकती है वो सर्वोपरि की जाएगी। और जो आपने मेरा एजुकेशन का पूछा, मेरा ऐसा मानना है कि जो सोसाइटी, जो समाज, जो शहर, जो स्टेट एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान दे देगी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। एजुकेशन उनको रोज़गार देगी, हेल्थ उनको स्वस्थ रखेगी। क्योंकि जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप पत्रकार हैं, यदि मैं बोलूँ भिवानी में 2 तरह का शोषण हो रहा है बाई गवर्नमेंट, तो आपको ऐसा सवाल बड़ा ख़राब लगेगा, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ कैसे। आज CNG दिल्ली में आ चुकी है 15 साल पहले। आप जो अपना स्कूटर चलाते हैं उसमें पेट्रोल खर्च करते हो 2000 रुपये महीने का, CNG का स्कूटर चलाओगे तो CNG लगेगी 300 रुपये की, तो 1700 रुपये महीने का आपको आर्थिक शोषण हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली के नागरिक को CNG मिल गई 15 साल पहले, भिवानी वाले को अब नसीब हुई है, वही प्रॉपर नहीं है। जी। अब दूसरी बात पे आइए, आप घंटा घर खड़े हो जाओ वाइट शर्ट पहन के, सारे जो 3 व्हीलर हैं ये या तो डीजल से चलते हैं, मिलावटी पेट्रोल डीजल जो भी चलाते हैं, 5 मिनट के बाद आपके कपड़े काले हो जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाओ, आपके सांस में जो ये कण अंदर जा रहे हैं तो आपके लंग खराब होंगे, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी। तो ये हेल्थ का शोषण हो गया मेरी दृष्टि में। जी। कई लोगों ने मुझसे पूछा है जी हम क्या करें, मैंने कहा जो हमारी लीडरशिप है उन पर जाओ, उनको प्रार्थना पत्र दो। आप पत्रकार भी उठाएं इस सवाल को, एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नाक में दम करो कि साहब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक करवाओ। क्योंकि एक बात आप समझ के चलना दोस्त, जब तक आप नहीं चिल्लाओगे, जब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं। इस बात को आप आज मान लो, कल मान लेना, परसों मान लेना। जी सर। और मैं चूँकि अपने परिवार में देखता हूँ, मैं ये जहाँ स्कूल में खड़े हो यहाँ देखता हूँ, मैं भी इसी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। इस स्कूल के जो मेरे टीचर साहिबान हैं वो मुझे ना ढंग से पढ़ाते हैं तो मैं इस लायक ना बनता। और मैं ये अश्योर कर दूँ, भिवानी के जो 2 इंस्टीट्यूशन जहाँ मैं हूँ, वैसे तो सारे इंस्टीट्यूशन में बेस्ट से बेस्ट टीचर सेलेक्ट होते हैं, वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, वेस्ट मॉडल स्कूल हो, वेस्ट कॉलेज हो, पूरी मैनेजमेंट तत्पर रहती है बेस्ट से बेस्ट टीचर लगाने की। अब स्टूडेंट ही ना उनसे बात करें, स्टूडेंट ही उनके पास ना जाए तो टीचर बेचारे क्या करें। बट ये मैं आपको यकीन दिला दूँ, एक बार आप भी अपने मीडिया के माध्यम से, कोई बच्चा जो कहता है मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि बच्चा तो कच्चा खड़ा, उसको पता ही नहीं पढ़ाई का मतलब क्या है, आप एक बार उसको रास्ता दिखाएं। ये मेरी गारंटी है कि यहाँ 12वीं के बाद उसको रोज़गार के लायक बना दूंगा। वेस्ट कॉलेज में भी उसको रोज़गार के लायक बनाने का पूरा प्रयत्नशील हूँ मैं, क्योंकि हमने अभी कंप्यूटर विद BG कार्यक्रम चालू कर दिए हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि जिसको BG विद कंप्यूटर आता है या अच्छे से लाइब्रेरी में किताबें पढ़ेगा 4, तो वो बच्चा मार नहीं खाएगा। और उसका नतीजा आज आपने देखा है कि हरियाणा के यदि 20 सिविल सर्वेंट बने तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया आपको। ये गांव के बच्चे हैं सब, ये कोई दिल्ली विल्ली से नहीं आए हैं, लेकिन ग्रामीण में भी पढ़ लिख के आज जैसे आपने देखा
एक ही हमारी बेटियाँ निशा ने बोला तो बामड़ा पड़ गया। जी सर। तो जब वो ये कर सकते हैं तो यदि आपने ठान लिया तो आप भी ये सब बच्चे कुछ कर सकते हैं। और उसका नतीजा तो मोहित लड़के ने कमाल ही कर दिया। जी सर। मतलब कंप्यूटर से ही फास्ट चलता है तो वो कौन चलता है? बिल गेट्स चलता है। टैलेंट की कमी नहीं हमारे यहाँ बहुत। तो बिल गेट्स तो भिवानी में पैदा हो गया। तो मेरा ऐसा मानना भैया उनको थोड़ी सपोर्ट दे दी जाए, थोड़ा सा उनका अलाइनमेंट ठीक कर दिया जाए तो ये बच्चे कहीं के कहीं जाएंगे। और जो मैंने आपको बोला, मैं जब दिल्ली में रोडवेज की बस हरियाणा की देखता हूँ तो मैं प्राउड से कहता हूँ मेरे प्रांत की बस है। मेरे को यूपी की बस से क्या लेना यार? मेरे को जब अपने हरियाणा के लोग वहाँ कुछ करते हैं, दिल्ली भिवानी कहीं भी कुछ करते हैं तो फख्र महसूस होता है ये मेरे हरियाणा का है। जी सर, बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। आपके टाइम में शिक्षा क्षेत्र में कुछ और होता था, आज के टाइम में शिक्षा में बहुत बदलाव आ चुका है। या बदलाव देख लीजिए, आर्थिक हालत जो है आदमी की, वो आर्थिक हालत आदमी को मार रहे हैं। जिनका आर्थिक हालत ठीक नहीं है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा सर, धक्के मिल रहे हैं बच्चों को। इसका मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। बच्चे यदि पढ़ना चाहते हैं तो 2 इंस्टीट्यूशन तो उनको वेलकम करती है जहाँ मैं हूँ। मैं तो अपनी गारंटी कर सकता हूँ, चाहे वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है चाहे वेस्ट कॉलेज है। अब आपको 33% वाले बच्चे के हम फीस माफ़ कर दें, सॉरी, यदि बच्चे का पढ़ने का मन है, टैलेंटेड है, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, चाहे जैसे बच्चा मैथमेटिक्स में देखा ये है, उसके साथ वेस्ट स्मार्ट ट्रस्ट खड़ी हुई है। और वो ट्रस्ट की बिहार पे मैं ट्रस्टी होने के नाते आपको बता रहा हूँ, हमारी ट्रस्ट पैसा कमाने के लिए नहीं है, गरीबों की मदद करने के लिए। सर, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या योगदान रहेगा आपका? देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ। मैं अभी कॉमर्स कॉलेज 3-4 मैंने विजिट किए। आपको मालूम है कि कॉमर्स का मतलब है व्यापार की बातें सीखना। जैसे पॉलिटिकल साइंस में राजनीति की बात करनी है, इसमें आपको व्यापार सीखना है। मैंने पूछा बच्चों से, जो 12वीं क्लास का बच्चा है उसको ये नहीं पता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जब मैंने पूछा कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनको बेचारों को समझ नहीं आया। मैंने कहा तरीके बताओ, माल मुझे भेजना है, उनको ना तो ये पता रोड वाले को क्या बोलते हैं, रेल को क्या बोलते हैं, सी से जो विदेश में माल भेजना पानी के जहाज से, शिप से, और एक एयर से भेजते हैं मर्चेंट कंसाइनमेंट। तो आप ये देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा कॉलेज का, बीकॉम फाइनल का स्टूडेंट ये ना बता पाए कि मैंने उससे पूछा कि मैंने माल दे दिया ट्रांसपोर्ट कंपनी को, मुझे क्या डॉक्यूमेंट देगा वो? बिल्टी ये करे जा रहे हैं। लेकिन टेक्निकल शब्द क्या है? GR, गुड्स रिसीट। ऐसे ही रेलवे से आप माल भेजते हो तो उसका भी बिल्टी नहीं होती, बिल्टी तो कॉमन सेंटेंस है। बिल्टी हम बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं रेलवे रिसीट। जो आप जैसे बॉम्बे हैं, मैंने बॉम्बे वो डॉक्यूमेंट भेजूंगा तभी तो इनको माल मिलेगा। जी सर जी। सिमिलरली बाई सी मैंने मटेरियल भेजा, उसका डॉक्यूमेंट क्या है आप मर्जी उसको टेस्ट कर लो। उसका डॉक्यूमेंट का नाम होता है बिल ऑफ लीडिंग। अब चौथा क्या है? बाई एयर जाना है। मैं ये कहता हूँ बाई एयर मैंने ये मोबाइल भेजना अमेरिका, तो उसका क्या डॉक्यूमेंट देगी एयरलाइन? मुझे बिल्टी देगी। मैं बीकॉम के तुम स्टूडेंट हो, क्यों माँ बाप के पैसे खराब कर रहे हो? और इसी बात पे कल मैं वेस्ट कॉलेज के सब बच्चों को, कॉमर्स वालों को इकट्ठा कर रहा हूँ। आपको और 4 बात बताता हूँ जो इन भैया का जवाब है उसका जवाब दे रहा हूँ। स्किल की बात, अब ये तो मैं नहीं ना पढ़ा सकता, किताबों में लिखा है, पढ़ते हैं नहीं। 35% नंबर आ गए, माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, फिर वो सिस्टम को धोखा देते हैं कि जी मेरी सिफारिश नहीं थी बंसीलाल जी की, नहीं तो मैं पता नहीं क्या लग जाता। अब सवाल क्या आता है कि जब मैंने पूछा एयरवे बिल क्या होता है, ऐसा क्या यार सारे ब्लैंक हो, बीकॉम के तुम स्टूडेंट हो फाइनल ईयर के, दैट इज नॉट डन। तो मेरा ये कहना है बच्चों को आप ये मैसेज है, जो पढ़ो थोड़ा पढ़ लो, पढ़ो ढंग से, पता तुम्हें होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये बात मैंने आज पढ़ी है। ऐसे ही बैंक करते हैं कॉमर्स वाले, जो MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं। मैंने पूछा व्हाट इज ए बैंक? एक बात को छोड़ के कि जी खाता खुलता है, जी उसमें पैसे जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं पता। और जो पता हो तो टीम मेरे साथ बिठा दो, आपके सामने ला दूंगा जवाब। तो आप ये बताओ, फिर उसको 1 करोड़ रुपए साल का तो पैकेज नहीं मिल सकता? नहीं मिलेगा। उसको ही मिलेगा ना जिसको पता है व्हाट इज बैंक। बैंक को सारा एक्सप्लेन करो। और ये आजकल तो गूगल ऐसा सिस्टम आपके पास, जी सर, हाँ, उसमें आप इस पे मर्जी वो सवाल डालो वो जवाब देगा। मोबाइल तो बहुत अच्छा है, फिल्में देखनी है उसमें और बकवास देखनी है, ये नहीं पूछना। तो सर्टिफिकेट टैलेंट से ही तो सैलरी बढ़ेगी, बस सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अंदर टैलेंट होगा तो ही तो उसकी सैलरी। टैलेंट जगाना पड़ेगा आपको खुद, वो बस सर्टिफिकेट मिल जाता है। बेटा कोई भी टैबलेट कहीं नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल नहीं।
हेल्थ की कोई टैबलेट नहीं मिलती, आपको खुद जागृत होना पड़ेगा खुद जागृत कि होना। मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरे ये प्रॉब्लम है, तो मैं एक्सपर्ट आदमी के पास जाऊं। तो दिल्ली से फिर अब कब आते हैं सर यहाँ? मैं ऑलमोस्ट महीने में मेरे 3-4 चक्कर लगते हैं। 3-4 चक्कर लगते हैं सर यहाँ। ठीक है सर। और मेरा भरसक पर इतना नहीं होता, मैं चाय पीने नहीं आता। जी सर। मेरे टीचर साहिबान से मैं अक्रॉस दी टेबल बात करता हूँ, प्रिंसिपल साहिबान से करता हूँ, और नए नए चीज़ें हम आइडियाज़ लगाने की कोशिश करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर साहिबान का, वेस्ट कॉलेज वालों का, कि वो मेरी बात सुनते हैं और उसको 100% धरातल पे उतारते हैं। जी सर।